हेलो फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज थी, उसकी हमने बात की थी। और यहाँ से इस रेंज में से हमें फिर से 38 टू 61% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे, दोनों में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, राइट। बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्लियरली एक करेक्टिव मूव लग रहा था, जो कि रेजिस्टेंस रेंज में आ रहा था, राइट। तो यहाँ से वेव 5 एक्सपेक्ट कर रहे थे। निफ्टी में जो हालांकि बाउंस था, एक इंपल्सिव बाउंस लग रहा था। तो यहाँ पे दोनों में जब लो पे ओपन हुआ मार्केट, तो यहाँ पे निफ्टी में आपको समझना चाहिए कि ये एक इरेगुलर करेक्शन हो सकता है और यहाँ से फिर से हमें 38 टू 61% का प्रोजेक्शन निकालना है। तो दोनों में जो है वो 38 और 61% दोनों ही अचीव हुए। अब आगे क्या हो सकता है वो आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो निफ्टी के 2 आवर चार्ट में आ जाते हैं, जो हम बार बार देख रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का अब हमने रिट्रेसमेंट निकाला है। 23 और 38% की जो रेंज है, सपोर्ट रेंज, उसमें ये ऑलरेडी एक बार एंटर कर चुका है। अब मेजोरिटी अगर हम देखें ऑल टाइम फ्रेम में, अगर 2 आवर चार्ट को हम देखें, तो यहाँ पे 15,438 के नीचे जब क्लोजिंग देता है तो हम और भी नेगेटिव निफ्टी में हो सकते हैं। अभी के लिए 2 आवर चार्ट में एक सपोर्ट रेंज हो सकता है, लेकिन अभी हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। जो 15,962 से जो डिक्लाइन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो वहां से हमें कुछ इमीडिएट मूव का पता चल सकता है। तो ये जो डिक्लाइन है निफ्टी का 15 मिनट चार्ट अगर हम देखें, तो 15,962 से ये एक 1 2 3 4 और 5, यहाँ से जो हमने प्रोजेक्शन निकाला था 38 टू 61%, तो दोनों ही यहाँ पे अचीव हो गए हैं। मतलब कि ये वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड है, राइट। तो अभी क्या हो सकता है, यहाँ से अगर यहाँ तक का एक, अगर हम इम्पल्सिव वेव माने, तो एक करेक्टिव मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाउंस का जो है करेक्टिव बाउंस हो सकता है। तो अभी के लिए शायद ये ए, बी और सी, इस रेंज में हमें वेव सी देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर ये करेक्टिव बाउंस है, तो यहाँ से फिर से ये डिक्लाइन कंटिन्यू हो सकता है। तो मतलब कि ये जो है रेंज 23 टू 38%, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है निफ्टी के लिए। 15,725 के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से हम पॉजिटिव हो सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो वेव 5 एक्सटेंडेड है, तो हो सकता है कि यहाँ पे शार्पली यहाँ तक बाउंस आ जाए, लेकिन उससे उसके बाद जो डिक्लाइन है वो भी इमीडिएटली 38% के नीचे आ जाना चाहिए, तो ही हम मान सकते हैं कि ये करेक्टिव बाउंस है और यहाँ से फिर से डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें, तो अगर ये करेक्टिव बाउंस होना चाहिए, तो 61%, इस पूरे डिक्लाइन का 61% आ रहा है 15,815। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम मान सकते हैं कि अभी निफ्टी इसके ऊपर जा सकता है। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है और यहीं कहीं में से हमें फिर से डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। जो डिक्लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का मिनिमम 100% का भी हो सकता है, राइट। तो निफ्टी का सिनारियो हमने समझा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले 2 आवर चार्ट को देखें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेसमेंट जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, वहां पे 38% ऑलरेडी हमने बात की थी कि 34,427 के नीचे अगर क्लोज देता है तो और भी नेगेटिव हो सकता है। और बैंक निफ्टी ने इसके नीचे ऑलरेडी क्लोजिंग दे दिया है। मतलब कि बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा नेगेटिव लग रहा है। लेकिन जैसा कि हमने निफ्टी में समझा था, हमें इमीडिएट मूव के लिए 35,985 से जो डिक्लाइन है उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तभी हमें आने वाले 1-2 सेशन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके बारे में पता चल सकता है। तो निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में अगर देखें, तो यहाँ से हाई से जो डिक्लाइन है, वहां से काउंटिंग दे अगर हम, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक इंपल्सिव डिक्लाइन हमें लग रहा है और यहाँ से एक करेक्टिव बाउंस, राइट। यहाँ पे कंफ्यूजन एक ही है कि ये जो करेक्टिंग बाउंस है, यहाँ पे हमने 1 और 2 तो दे दिया है, लेकिन ये पूरे डिक्लाइन का 23% रिट्रेसमेंट भी नहीं आ रहा है, राइट। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है, ये वेव 3 है, ये 4 है और ये वेव 5 यहाँ पे पूरा हुआ है, राइट। तो यहाँ से जो है वेव 2 का करेक्शन, इस पूरा वेव इम्पल्सिव का करेक्शन यहाँ से हो सकता है। और दूसरा सिनारियो क्या है जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे ये 1 2 और वेव 3 की अगर हम बात करें, तो वेव 3 में भी इंटरनल 1 और 2 यहाँ पे पूरा हो सकता है इस रेंज में, और यहाँ से जो है वेव 3 का 3 स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा नेगेटिव लग रहा है। अब यहाँ पे इस सिनारियो को ध्यान में रखें,
तो ये बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है। 34,651 के ऊपर ट्रेड करता है तो हो सकता है कि यहाँ तक का बाउंस भी हमें देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तब भी हम पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये इम्पल्स यहाँ पे पूरा हुआ है और यहाँ तक का हमें करेक्शन देखने को मिला और फिर से डिक्लाइन कंटिन्यू हो सकता है। तो जैसा हमने समझा कि इस रेंज में से या तो फिर यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। मतलब कि हमें ओपनिंग को देखना है, ओपनिंग इस रेंज में होता है और प्रेशर रहता है सेलिंग का, तो यहीं से डिक्लाइन कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर ओपनिंग होने के बाद सस्टेन कर जाता है तो यहाँ तक का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमें यहाँ से जो भी पैटर्न फॉर्म होती है उसको फॉलो करना है, राइट। जो भी सिनारियो था मैंने समझाने की कोशिश की है। पसंद आया है तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।